संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला है। 22 जुलाई को सत्र बुलाया गया है। बजट सत्र शुरू होने से पहले 21 जुलाई को सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सरकार की तरफ से बजट सत्र का एजेंडा साफ कर दिया गया है। 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी और सरकार की तरफ से इस बार संसद में 6 बिल पेश किए जाएंगे। ये संख्या और बढ़ सकती है, लेकिन इस बार बिल को पास कराने में मोदी सरकार के पसीने छूटने वाले हैं, क्योंकि राज्यसभा में अब संख्या बल विपक्ष के पास ज्यादा है, तो दूसरी तरफ लोकसभा में उसके सामने राहुल गांधी के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन की चुनौती है। राहुल गांधी बजट सत्र में मोदी सरकार को घेरने का प्लान तैयार कर चुके हैं। पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी मीडिया की सुर्खियों में भले ही ज्यादा नहीं हो, लेकिन वो संसद में उठाए जाने वाले मुद्दों को लेकर जमीन स्तर पर लोगों से लगातार संपर्क कर रहे हैं। राहुल गांधी ने खास प्लान तैयार भी कर लिया है। राहुल के इस प्लान को लेकर हम बात करेंगे। बजट सत्र में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी का एक्शन प्लान तैयार है। आम गरीब जनता, बढ़ती महंगाई और घटती कमाई, नौजवान बेरोजगारी और नीट पेपर लीक, किसान एमएसपी की गारंटी, स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर समर्थन मूल्य और कर्ज माफी जैसे मुद्दों को उठाने की तैयारी की जा रही है। खबर ये भी आ रही है कि किसानों के एमएसपी और कर्ज माफी को लेकर राहुल गांधी की तरफ से लोकसभा में प्राइवेट मेंबर बिल भी पेश किया जाएगा। इसके अलावा वो मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए करने की मांग भी करेंगे। हाल ही में राहुल गांधी ने दिल्ली के जीटीबी इलाके में श्रमिकों से मुलाकात की थी और अब उनकी समस्याओं को संसद में उठाने की तैयारी कर चुके हैं। इसके अलावा अग्निवीर योजना पर भी राहुल गांधी और कांग्रेस का रुख पहले की तरह ही साफ दिखाई दे रहा है। सरकार पर प्रेशर बनाया जाएगा कि अग्निवीर योजना को बंद किया जाए। इसके साथ ही देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को भी उठाने की तैयारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई है। जम्मू कश्मीर के बिगड़ते हालात हो या फिर चीन की बढ़ती अतिक्रमण नीति, कांग्रेस पार्टी उसे संसद में उठाने के लिए तैयार है। इसके अलावा मणिपुर, त्रिपुरा में बढ़ती हिंसा का मामला एक बार फिर से सदन में उठेगा। मणिपुर को लेकर तो अब बीजेपी के सहयोगी संगठन भी उससे नाराज दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी हाल ही में मणिपुर पहुंचे थे और यहां उन्होंने कैंप में रहने वाले लोगों से मुलाकात की थी। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में मणिपुर की दोनों ही सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी। इस राज्य में 1 साल से ज्यादा समय से हिंसा चल रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अभी तक मणिपुर का दौरा नहीं किया है। कुल मिलाकर राहुल गांधी ने ऐसे तमाम मुद्दों के जरिए अलग अलग वर्गों को साधते हुए सरकार से दो हाथ करने की तैयारी की है। वैसे राहुल गांधी ने अपने तेवरों को तो संसद के विशेष सत्र में ही दिखा दिया था। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने कई मुद्दों को उठाते हुए मोदी सरकार को घेरा। राहुल जब लोकसभा में भाषण दे रहे थे तो सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार टोका टाकी चलती रही। पीएम मोदी ने भी राहुल के भाषण के बीच में उठकर सवाल उठाए, तो मोदी सरकार के आधा दर्जन मंत्रियों ने भी राहुल को भाषण के बीच में रोका। साफ था कि राहुल ने जो सवाल उठाए उनके जवाब सरकार के पास में नहीं थे, क्योंकि राहुल ने जो बयान सदन में दिया उसे लेकर उन्होंने बाद में भी सबूतों के साथ सरकार को घेरा। साफ है, राहुल गांधी पूरी तैयारी के साथ सदन में पहुंचते हैं और इस बार भी उन्होंने सरकार के खिलाफ अपनी तैयारी पूरी कर ली है और अब इंतजार बजट सत्र का है। वैसे भी जब से राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने हैं, मोदी सरकार की चिंता कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है।